एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जाम के सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम पैटर्न को। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के साथ। 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला प्री एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, और थर्ड इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पेपर होता है जो कि 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 200 ही मार्क्स का होता है। एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 150 मिनट का टाइम मिलता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश कॉम्पोजिशन 30 नंबर का, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग 40 नंबर की वेटेज रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन 20 नंबर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स दोनों सब्जेक्ट मिला के 20 नंबर, एविडेंस एक्ट 20 नंबर, सीपीसी 20 नंबर, सीआरपीसी और आईपीसी दोनों मिला के 20 नंबर, पर्सनल लॉ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ कवर हैं वो 10 नंबर वेटेज, लॉ ऑफ लिमिटेशन 20 नंबर। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जिसने लॉ ऑफ लिमिटेशन को प्री में इतनी वेटेज दे रखी है। मेंस एग्जाम के पैटर्न को देखें तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा मेंस के पेपर होते हैं। टोटल 11 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें 8 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 3 पेपर जो ऑप्शनल हैं जिसको आप सेलेक्ट करते हैं खुद ही। इसमें सबकी वेटेज बराबर 100 नंबर होती है और 3 घंटे का पेपर होता है ये। मेंस एग्जाम में टोटल 8 कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश का है, दूसरा लोकल लैंग्वेज, तीसरा जो पेपर है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इंक्लूड होता है इसमें, चौथा पेपर सीपीसी, पांचवा सीआरपीसी और आईपीसी दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, छठा पेपर एविडेंस एक्ट, सातवें में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, और आठवां पेपर है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सारे ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और 3-3 घंटे का टाइम मिलता है। मेंस में टोटल 8 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जिसमें आपको 3 सेलेक्ट करने होते हैं। पहला पेपर है हिंदू लॉ, दूसरा मोमडन लॉ, तीसरा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, चौथा सब्जेक्ट जो है इंडियन लॉ रिलेटेड टू कंपनीज एंड इंश्योरेंस जिसमें आपका कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट कवर होता है, पांचवा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जिसमें साथ में आपको लॉ ऑफ ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इंक्लूड होगा। 6 जो पेपर है पार्टनरशिप एक्ट का। 7th पेपर दो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, लॉ ऑफ लिमिटेशन और लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। 8वां पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू की। जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू कॉल आती है जो जनरली सीट्स के 3 टाइम्स होती है। अब इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू में टोटल एग्रीगेट आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का मिला के मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।